कोई भी राष्ट्रीय चिन्ह उस देश की संस्कृति और अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। पूरी दुनिया में भारत की पहचान सुनहरी परंपराओं वाले महान राष्ट्र के रूप में होती है और इसके अशोक स्तंभ की बहुत बड़ी भूमिका है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए संसद भवन पर लगे अशोक स्तंभ के बारे में, जो काफ़ी विवादित भी हुआ है। तो चलिए जानते हैं क्या है इसका इतिहास और इसे कब स्थापित किया गया, भारत सरकार ने इसे कब स्थापित किया और क्यों हमारे लिए अशोक स्तंभ का महत्व बहुत बड़ा है। कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक स्तंभ ने इसे बनवाया तो इसका महत्व उसमें सिर्फ एक स्तंभ के रूप में था। चलिए जानते हैं कि यह किसका प्रतीक है। वास्तव में सारनाथ का स्तंभ धर्मचक्र परिवर्तन की घटना का एक स्मारक था और धर्म संघ की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। 273 से 235 ईस्वी पूर्व भारत में शासन किया। बौद्ध साहित्य में अशोक एक क्रूर और निर्दयी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जब कलिंग युद्ध हुआ तो उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और नरसंहार को त्यागा, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को प्रसार किया और उन्हें अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसके बाद अशोक ने देश के विभिन्न भागों में कई स्तूप बनवाए, कई स्तंभों का निर्माण करवाया। इनमें से एक स्तंभ जो सारनाथ में स्थित है वह है हमारा भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग को ही सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इसमें 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। अधिकांश भारतीय मुद्राओं में एवं सिक्कों पर अशोक का चिन्ह चतुर्मुख रहता है। कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया गया था और बौद्ध धर्म प्रचार में इन शेरों का उपयोग किया गया था। बुद्ध के 100 नामों में शाक्य, सिंह, नरसिंह नामों का उल्लेख मिलता है। सारनाथ में भगवान बुद्ध के दिए गए उपदेशों को भी हम सिंह गर्जना के नाम से जानते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शेरों की आकृति को महत्व दिया गया। यही कारण है कि सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक ऐसा स्तंभ बनवाया जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है और भारत की आज़ादी के बाद इसे हम लोगों ने राज चिन्ह के रूप में अपनाया। गोलाकार आकृति की वजह से किसी भी दिशा से देखने पर हमें 3 शेर ही दिखाई पड़ते हैं, दौड़ता घोड़ा और एक सांड भी दिखाई देता है। इसमें जो चक्र की आकृति है उसको राष्ट्रीय ध्वज में हम लोगों ने शामिल किया है। इसके नीचे लिखे सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। 11 जुलाई को पीएम मोदी ने अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया है। नए संसद पर लगे अशोक स्तंभ का आकार बहुत बड़ा है और यह आदमखोर दिखता है। नए संसद भवन पर अशोक स्तंभ स्थापित हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के प्रतीक हमारी आन बान शान का प्रतीक अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया। 4 शेरों की वह कृति जो देश के पराक्रम को दर्शाती है। नए शेर दहाड़ते नजर आते हैं। मूल कृति के चेहरे पर जो अशोक स्तंभ थे उनके चेहरे पर सौम्यता का भाव, और जो हमारे अमृत काल में बने शेर हैं उनकी मूल कृति में जो है खूंखार शेर नजर आते हैं। तो हमारी जो अशोक चिन्ह है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसे सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग माना जाता है और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में इसे हम लोगों ने अपनाया है। इसमें 4 शेर हैं जिसमें हम 3 देख सकते हैं। इसमें नीचे आधार में हाथी, घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं। हर पशु के बीच एक धर्मचक्र बना है। राष्ट्र के चिन्ह के रूप में इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नीचे सत्यमेव जयते है जो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। इसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अशोक स्तंभ काफ़ी बड़ा है। इसे राजधानी दिल्ली में नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ के रूप में स्थापित किया जा चुका है। करीब 6.5 मीटर ऊंचा
और 9.5 टन के वजनी इस अशोक स्तंभ को 150 हिस्सों में तैयार कर दिल्ली पहुंचाया गया था, जिसके बाद उसे वहीं आकार दिया गया। राजस्थान के मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास के निर्देशन में ही 40 कारीगरों ने इसे तैयार किया है। अशोक स्तंभ को तैयार करने में कारीगरों को 5 महीने का वक्त लगा है। यह शुद्ध कांसे से बना हुआ है। इसे 11 जुलाई को पीएम मोदी ने अनावरण किया है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम अपने राष्ट्र की चिन्ह किसी प्रकार के चिन्ह को आघात पहुंचाते हैं तो उसे संविधान के द्वारा क्या दंड का प्रावधान किया गया है। शुरू में जानते हैं कि अशोक स्तंभ का इस्तेमाल कौन कौन लोग कर सकते हैं। तो सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, न्यायपालिका और सरकारी संस्थाओं के उच्च अधिकारी सभी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर रिटायरमेंट कोई व्यक्ति, पूर्व अधिकारी इनका उपयोग करना चाहे तो उन्हें इसके लिए पहले से ऑर्डर लेना पड़ता है। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए जो इसका दुरुपयोग होता है, अगर इस पर किसी प्रकार का चिन्हित किया जाता है तो इसे रोकने के लिए राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 बनाया गया था, जिसे 2007 में लागू किया गया था। इसके अनुसार अगर कोई आम नागरिक अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है तो उसे 2 वर्ष की कैद और 5,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। किसी भी सरकारी कागज़ पर अगर अशोक स्तंभ निर्मित होता है तो उस कागज़ का महत्व ही बढ़ा देता है। यह सिक्कों पर या फिर सरकारी कागज़ों पर काफ़ी हद तक देखा जा सकता है। तो आज का वीडियो इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। आगे आने वाले जितने भी वीडियो है उससे भी आप सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। तो देखने वाले सभी भाई बंधुओं को धन्यवाद।